कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। इसराइली फौज की जानिब से गजा पर हमलों का सिलसिला जारी है। रात के दीर अलबला में बेघर फलस्तीनियों के घरों पर इसराइली बमबारी के नतीजे में 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक दीर अलबला में बमबारी से कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जबकि अस्पताल में महदूद सहूलियात के बायस अमवात की तादाद में इजाफे का इम्कान है। 24 घंटे में 104 फलस्तीनी इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बने। दूसरी जानिब फलस्तीनी पनाह गुज़ीनी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के नुमाइंदे का कहना है कि गजा में इसराइल की मुसलसल बमबारी के बायस वो शुमाली गजा में मजीद इमदादी सरगर्मियाँ फराहम नहीं कर सकते। इसराइली फौज ने ऐलान किया है कि बैरिया के मिसाइल कश्तियों के एक बेड़े ने गुज़श्ता हफ्ते बड़े पैमाने पर मशक़ें की हैं, क्योंकि फौज लबनानी हिज़्बुल्लाह के साथ मुमकिन जंग की तैयारी कर रही है। अरब मीडिया ने अरबी ज़बान के चैनल वेबसाइट का हवाला देते हुए कहा है कि इसराइल ने इंतबाह किया है कि सफारती हल तक पहुंचने के लिए इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। इसराइल की फोर्सेस के फजाई हमले के नतीजे में हिजबुल्लाह के जंगजू समेत 3 अफराद जाँ बाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनानी हिजबुल्लाह ग्रुप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बताया कि जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों के नतीजे में एक जंगजू और तिब्बी अमले के 2 कारकुन मारे गए हैं। मोहम्मद हसन तराफ का ताल्लुक बलीदा कस्बे से था, जबकि पैरामेडिक्स मोहम्मद इस्माइल और हुसैन खलील भी मरने वालों में शामिल हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि दोनों अफराद इसराइली बमबारी में मारे गए, जिसमें जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह से वाबस्ता एक शहरी दिफा के मरकज को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब इसराइली फौज का कहना है कि सरहद के करीब बलीदा कस्बे में हिजबुल्लाह से ताल्लुक रखने वाले जंगजुओं को एक फौजी इमारत में दाखिल होते देखा गया।